हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडेवर प्रेप पे। मेरा नाम है केयूर पटेल और आज के स्पेशल सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे चेन्नई फ्लड्स के बारे में। ठीक है, आपको ध्यान में होगा चेन्नई में बार बार फ्लड्स आ रहे हैं। 2015 में लार्जेस्ट फ्लड आया था, तब से लेकर आज तक हर साल फ्लड की सिचुएशन चेन्नई में रहती है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज के स्पेशल सेशन में हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। ठीक है, आज एज इन 16 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ है चेन्नई हाइड्रोलॉजी को लेकर, जिसमें फ्लड को लेकर क्या रीजंस रहता है, क्या सॉल्यूशंस रहते हैं, जिसकी ब्रीफ में चर्चा की हुई है। तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा मामला समझते हैं आराम से। ठीक है, तो कौन कौन से मुद्दों की चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डिजास्टर एक तो क्या होता है, ब्रीफ में इसकी चर्चा करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर, सेकंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड्स, ठीक है, थर्ड इंडिया में फ्लड का क्या सिनेरियो है। ठीक है, फोर्थ चर्चा करेंगे डिटेल में कि भाई चेन्नई का क्या सिनेरियो है। ठीक है, चेन्नई में जो ये बार बार फ्लड्स देखे जा रहे हैं, 2015 में आप लोगों को ध्यान में होगा। ठीक है, बहुत मेजर हैवी स्केल पे फ्लड आए थे जब 400 लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, तब से लेके कंटिन्यूसली आज तक फ्लड्स आ रहे हैं और अभी भी 2023 में वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे भाई इसके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, कि क्या क्या उपाय इसके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पांचों मुद्दों की डिटेल में चर्चा करेंगे आज के स्पेशल सेशन में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पहले मुद्दे की तरफ से। ठीक है, कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपत्ति। ठीक है, दो तरीके की हो सकती है, इधर नेचुरल और मैनमेड। ठीक है, कुदरती डिजास्टर हो सकता है या तो फिर मैनमेड। मैनमेड डिजास्टर्स आपको ध्यान में है, ठीक है, जिसके बारे में अभी ऐसा जो इतनी चर्चा करेंगे, टेररिस्ट अटैक, एयरक्राफ्ट अटैक, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, पॉल्यूशन, शिपिंग डिजास्टर्स, माइनिंग डिजास्टर्स, बिल्डिंग डिजास्टर कोलैप्स, साइबर अटैक्स, फ्रॉड, लायबिलिटीज। ठीक है, ये सारे, ठीक है, इसको बहुत ब्रॉडर टर्म्स में आप ले सकते हो मैनमेड डिजास्टर्स। ठीक है, उसकी यहाँ पे ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। अपनी बात बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर की। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर को भी दो तरीके से बच्चों तोड़ा जा सकता है, इधर इट इज अ मीटियोरोलॉजिकल और इट इज अ जियोफिजिकल। ठीक है, मीटियोरोलॉजिकल मतलब क्या, जो क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होने की वजह से जो डिजास्टर हो उसको बोलेंगे मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर। अब क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन में बच्चों आपका टेम्परेचर भी आएगा, उसमें आपका प्रेशर भी आएगा। ठीक है, उसमें आपका सॉरी रेनफॉल भी रहेगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें आपका मॉइस्चर लेवल भी आएगा, हर एक चीज़ इसमें आपकी आएगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर्स, जिसमें टाइफून, साइक्लोन्स, हरिकेन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, विंटर स्टॉर्म्स, विंड स्टॉर्म्स, टॉर्नेडो, फ्लड, हेल, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट। ठीक है, और उसको प्रॉपर वे में बोले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस रहती है मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर्स में। ठीक है, और सेकंड रहता है जियोफिजिकल। जियोफिजिकल मतलब रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, रिलेटेड टू अर्थ। अर्थ में कुछ एक्स वाई जेड चीज़ें चेंजेस होने की वजह से अगर कोई डिजास्टर है, देन इट इज नोन एज जियोफिजिकल डिजास्टर। अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो। ठीक है, अर्थक्वेक, सुनामी और वॉल्केनो। ठीक है, ये तो सारी इवेंट्स हो गई डिजास्टर, ये तो सारी हो गई इवेंट्स। ठीक है, एक कॉमन भाषा में, एक सिंपल टर्म्स में डिजास्टर को अगर, ठीक है, डिजास्टर को अगर एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है, तो नेचुरल या फिर मैनमेड। ठीक है, नेचुरल या फिर मैनमेड कोई भी रीजन से, ठीक है, कोई भी रीजन से बहुत ही मेजर स्केल पे, ठीक है, बहुत ही मेजर स्केल पे इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, काइंड ऑफ इकोनॉमिकल ही होता है। ठीक है, और सोशियल। ठीक है, अगर मेजर स्केल पे ये लॉसेस देखा जाए, कोई भी रीजन हो, आपका नेचुरल रीजन हो या फिर मैनमेड रीजन हो, विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, अगर इकोलॉजिकल लॉस देखा जा रहा है कि भाई चट्टानें ढह गई, जंगल बर्बाद हो गए, ठीक है, पूरी नदी बह के निकल गई, ग्लेशियर बह गया, एक्सपाइजेंड, इकोलॉजिकल लॉस देखा जा रहा हो, इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल, ठीक है, बहुत भारी रुपयों का नुकसान हो रहा हो, या फिर सोशल, ठीक है, सोशल रीजन, सोशल लॉस। तो ये कोई भी लॉस अगर मेजर स्केल पे देखा जा रहा है, देन इट इज नोन एज डिजास्टर, जो आपका नेचुरल और मैनमेड जैसे मैंने बताया वैसे हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे डिजास्टर को समझा आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट, ये डिजास्टर का ही एक पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लड। ठीक है, जो मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर में है। ठीक है, डिजास्टर का एक पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लड, उसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो फ्लड क्या होता है, तो फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्ज्ड लैंड विच इज अनयूजुअली मेंट टू बी ड्राई। ठीक है, कुछ नहीं है, ड्राई, कोई भी ड्राई जगह है, ठीक है, सॉरी, कोई भी ड्राई जगह है और वो ड्राई जगह पे, ठीक है, अनयूजुअली,
अनयूजुअली अगर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो पूरा पानी से भर गया, देन इट इज़ नोन एज फ्लड। सिंपल भाषा में, ठीक है, बहुत सारी भाषा में इसको फ्लड बोला जाता है, ठीक है। जो सी कोस्ट पे, सी कोस्ट के पास हो सकता है, ठीक है, रिवर बैंक के पास हो सकता है, लेक के पास हो सकता है, ठीक है, रिवर फ्लडिंग की वजह से हो सकता है, किसी भी रीजन से ये हो सकता है, ठीक है। एनडीएमए के डेटा के हिसाब से, एनडीएमए इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए के डेटा के हिसाब से इंडिया का जो भी टोटल एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ऑन एन एवरेज 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया के टोटल एरिया में से 40 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 40 मिलियन हेक्टेयर जितना फ्लड प्रोन एरिया है। फ्लड प्रोन एरिया मतलब जहाँ पे फ्लड आने की संभावना हर साल रहती है, ठीक है, जहाँ पे फ्लड आने की संभावना हर साल रहती है, ठीक है। तो इंडिया के फ्लड प्रोन एरिया का मैप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये एनडीएमए की तरफ से, ठीक है, इंडिया का फ्लड मैपिंग है, ठीक है, जहाँ पे लाइट ब्लू कलर कम से कम फ्लड की प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करता है, जबकि डार्क ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड की, हाई इंटेंसिटी सीवियर फ्लड का इंडिकेशन देता है, ठीक है, जिसमें देख सकते हो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हैदराबाद, सॉरी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सारे हाई फ्लड प्रोन एरिया है, हाई फ्लड प्रोन एरिया है। बिहार, ठीक है, ध्यान में होगा आपको कोसी, ठीक है, द सौरो ऑफ कोसी बोला जाता है, तो वहाँ पे कोसी रिवर की वजह से फ्लड आता है। यहाँ पे देख पाओगे आप मेघालय, आसाम, ठीक है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र की वजह से फ्लड रहता है। ये पूरा का पूरा यूपी और बिहार में गंगा रिवर सिस्टम की वजह से फ्लड रहता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका इंडस रिवर सिस्टम की वजह से फ्लडिंग का इश्यू रहता है। तो ये सारे हाई फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है। उसी में से आज हम लोग बच्चों बात करेंगे एक एरिया जो हमारे तमिलनाडु स्टेट के चेन्नई शहर में है, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट का चेन्नई शहर, इसकी हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। यही एनडीएमए के डेटा के हिसाब से ये भी देखा जा सकता है कि 75 लाख हेक्टर लैंड फ्लड की वजह से इम्पैक्ट होती है, 1600 लाइफ हर साल इफेक्ट होती है और 1800 करोड़ जितना हर साल नुकसान होता है, जिसमें क्रॉप का नुकसान, पब्लिक इंफ्रा का नुकसान, हाउसेस का नुकसान, बहुत सारा नुकसान, ठीक है। तो एनडीएमए के डेटा के हिसाब से फ्लड इज कॉजिंग अ मेजर लॉस टू इंडियन इकोनॉमी, ह्यूमन एंड इकोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे फ्लड मैप ऑफ इंडिया ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा एरिया कैसा है, इसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे। जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, इंडिया के मैप में ये जो स्टेट है दैट इज तमिलनाडु, ठीक है, दैट इज तमिलनाडु साधन स्टेट है। तमिलनाडु के नॉर्दर्न सेक्शन में अगर आप देखोगे, ये जहाँ पे ब्लू डॉट दिखाया हुआ है, तो ये है चेन्नई, ठीक है, ये है चेन्नई, इंडिया का कोस्टल सिटी है ये, ठीक है। यहाँ पे उसको कोस्ट लाइन लगती है, कौन सा कोस्ट पड़ता है, तो यहाँ पे उसको बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी लगती है, और ये पूरा का पूरा कोरोमंडल कोस्ट का इलाका है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो ये पूरा का पूरा इलाका इज ऑफ कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट पे बसा हुआ चेन्नई, ठीक है, जहाँ पे हर साल 2015 में, जैसे मैंने आपको बोला कि 2015 में जहाँ पे बहुत ही सीवियर फ्लड आए थे, 400 लोगों की दुखद डेथ हुई थी, ठीक है, तब से लेके आज तक हर साल रिपीटेडली चेन्नई फ्लड से जूझ रहा है, ठीक है। आज भी देखोगे 2023 में तो XYZ रीजन से वहाँ पे फ्लड आए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो डिटेल में समझते हैं अब यहाँ पे कि चेन्नई में फ्लड आने के क्या क्या रीजंस है, ठीक है। ऐसा तो क्या रीजंस है कि भाई चेन्नई बार बार फ्लड से जूझ रहा है, ठीक है, और फिर चर्चा करते हैं उसके सॉल्यूशंस की, ठीक है, और फिर चर्चा करते हैं उसके सॉल्यूशंस की बच्चों। चलिए तो आई होप अभी तक का आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बात की कि भाई डिजास्टर क्या होता है। डिजास्टर ऐसे लॉसेस होते हैं, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल या फिर सोशल, जहाँ पे बहुत बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अमाउंट का, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट का नेगेटिव नुकसान हो जाए, ठीक है। ये देखा हम लोगों ने डिजास्टर। उसके अलावा फ्लड देखा हम लोगों ने कि फ्लड क्या होता है, ठीक है। अननेसेसरी पाइलिंग अप ऑफ वाटर वो होता है फ्लड। सिंपल भाषा में एनडीए के डेटा के हिसाब से, सॉरी एनडीएमए के डेटा के हिसाब से इंडिया का फ्लड मैप यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ हम लोग अब बात करेंगे स्पेसिफिकली चेन्नई की, ठीक है, स्पेसिफिकली चेन्नई की। चलिए तो पहले रीजंस देखते हैं कि चेन्नई शहर में बार बार फ्लड आने के रीजंस क्या है, ठीक है। ये रीजन को बच्चों हम लोग दो पार्ट में तोड़ के करेंगे। फर्स्ट पार्ट विल बी नेचुरल फैक्टर्स, ऐसे क्या नेचुरल फैक्टर्स है चेन्नई में जिसकी वजह से फ्लडिंग का इश्यू रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे नेचुरल फैक्टर है कि 4 मेजर रिवर बेसिन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में पड़ता है, ठीक है, ऐसा है। 4 मेजर रिवर बेसिन, ऐसा इंडिया का कोई शहर नहीं है चेन्नई के अलावा जहाँ पे 4 रिवर बेसिन पड़े, ठीक है। शहर की बात कर रहा हूँ, स्टेट में तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिवर बेसिन है, पर एक ही शहर में 4 रिवर बेसिन, ठीक है, पढ़ना बहुत यूनिक चीज़ है यहाँ पे। जैसे कौन सी 4 रिवर है, तो कोशासरयार रिवर है पहली, दूसरी कोम रिवर है, तीसरी अदियार रिवर है, और चौथी पलर रिवर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, बाजू में मैप यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपकी ओयर रिवर है, ठीक है, कोयुम, सॉरी, हाँ, उसके अलावा ये कोयुम रिवर है, उसके अलावा ये अडियार रिवर है, ठीक है।
यही है आपकी, यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है वही है आपकी कोसस थलैयार रिवर, ठीक है। तो ये 3-4 मेजर रिवर यहाँ पे आपकी है। रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे आके रिवर में पानी खाली करती है, ठीक है। रिवर की ये पूरी ट्रिब्यूटरीज, रिवर बेसिन मतलब मेन चैनल और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये सारी रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी ये रिवर में पानी खाली करती है। और ये पूरा ब्राउन कलर का एरिया आप चेन्नई का देख पा रहे हो, ठीक है। ये सबसे पहला मेजर नेचुरल फैक्टर है कि भाई 4-4 रिवर बेसिन है, ठीक है। कभी भी ओवर रेन होगा, ठीक है, कभी भी ओवर रेन होगा, ठीक है। टेक्निकली जिसको हम लोग बोलेंगे लानीना, अगर ओवर रेनफॉल हो रहा है तो लानीना, तो टेक्निकली जब भी ओवर रेन की कंडीशन होगी, ठीक है, तब ये चारों नदियों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 4-4 नदियां हैं, ये एक रीज़न है। दूसरा, ये चारों नदियों को जोड़ने वाला है बकिंघम कैनाल, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक एक ब्लू लाइन खींची हुई है जो सारी रिवर्स को कनेक्ट करती है, ठीक है, जो सारी रिवर्स को कनेक्ट करती है। तो बकिंघम कैनल ऐसा है, ठीक है। तो बकिंघम कैनल में भी एक क्या इशू रहता है कि जब भी, ठीक है, जब भी ये टाइड और एब की सिचुएशन रहती है, टाइड मतलब पानी चढ़ेगा समंदर का और एब पानी उतरेगा, ठीक है। तो जब भी टाइड की सिचुएशन रहती है तब सारा का सारा समंदर का पानी ये रिवर के रास्तों से, ठीक है, ये रिवर के रास्तों से बकिंघम कैनल में फ्लो होना चालू करता है, ठीक है, फ्लो होना चालू करता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ओवर वाटरिंग है शायद रेनफॉल की वजह से, और फिर टाइड की कंडीशन आएगी तो पूरा का पूरा बकिंघम चैनल का पानी ओवरफ्लो होता है यहाँ पे बार बार, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये रिवर्स का भी पानी इसमें ऐड होता है और समंदर का भी ऐड होगा। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट नेचुरल रीजन, ये ध्यान में रखिएगा। थर्ड रीजन है, सॉरी, ठीक है, चलिए, थर्ड रीजन है यहाँ पे आपके पास कि क्लाइमेट चेंज हैज कॉज अ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक और दिक्कत बढ़ गई है कि शॉर्ट ड्यूरेशन का, ठीक है, कि भाई मुश्किल से 2-3 घंटा बारिश होती है, ठीक है, पर इतनी हैवी बारिश होगी कि भाई वो पानी बहुत ज़्यादा पाइलअप कर देगी आपके शहरों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पाइलअप कर देगी। तो ये एक रीज़न है। और उसके अलावा फोर्थ रीज़न है, ठीक है, 2023 में अभी जो साइक्लोन मिकोंग आया था, ठीक है, साइक्लोन मिकोंग आया था, तो साइक्लोन मिकोंग या फिर मिचोंग, ठीक है, जो भी बोलो चलेगा, साइक्लोन मिचोंग की वजह से, ठीक है, साइक्लोन मिचोंग की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे हैवी रेन की और फ्लडिंग की कंडीशन थी। तो ये तो अभी के नेचुरल फैक्टर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से चेन्नई में फ्लड की सिचुएशन देखी गई। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड फैक्टर की बात करें, ह्यूमन मेड, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन की वजह से क्या फैक्टर्स है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे फैक्टर आप देख पाओगे, ठीक है, सॉरी, सबसे पहला फैक्टर आप देख पाओगे कि अकेले अकेले चेन्नई में, ठीक है, वहाँ पे 3,500 जितने इरिगेशन टैंक्स बना के रखे हैं, ठीक है, 3,500 जितने, मतलब ये नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है। 3,500 जितने इरिगेशन टैंक्स बना के रखे हैं उन लोगों ने। ये जो सारी की सारी स्ट्रीम्स जा रही है उनमें, ये 4 रिवर है, 4 रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये जितनी भी स्ट्रीम्स है वो सारी स्ट्रीम्स में मिलाकर 3,500 जितने इरिगेशन टैंक्स है। क्या होता है इरिगेशन टैंक्स, यहाँ पे नीचे समझो कि सपोज कि ये एरिया एक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर का जो मैप है उसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, सॉरी मेरा पेन ये रहा, हाँ। तो यहाँ पे सपोज कि ये रिवर फ्लो होके जा रही है, ठीक है, नीचे कैचमेंट एरिया से नीचे माउथ की तरफ जा रही है। तो इन बिटवीन ये पहला यहाँ पे इरिगेशन टैंक आप देख पाओगे पानी रोक के रखता है, ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे इरिगेशन टैंक देख पाओगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सॉरी बच्चों। तो ऐसा करके 3,500 इन लोगों ने इरिगेशन टैंक्स बना के रखे हैं। और ऑब्वियसली जब भी ओवरफ्लो होगा, ठीक है, पानी भर के रखते हैं, इसमें थोड़ा भी पानी होगा, रेनफॉल होगा, तो ये तुरंत ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो होने की वजह से उसके नीचे वाले एरिया में बाढ़ की कंडीशन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 3,500 इरिगेशन टैंक्स वहाँ पे है, ठीक है। दूसरा, उनका कैचमेंट एरिया, ठीक है, कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ से रेनफॉल, सॉरी, जहाँ पे रिवर को पानी रिसीव होता है रेनफॉल से, ठीक है, रिवर का सोर्स ऐसा मान के चलो, जहाँ से पानी रिसीव होता है रिवर में। कैचमेंट एरिया, फ्लड प्लेन्स, फीडर एंड सप्लाई चैनल्स, ठीक है, और इवन वाटर स्प्रेडेड एरिया, ये सारा का सारा हैविली एनक्रोच्ड है, ठीक है। एक तो हैविली एनक्रोच्ड मतलब वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, लोग इतने ज़्यादा रह रहे हैं कि भाई पानी को इनफ फैलने की जगह नहीं मिलती, ठीक है, रिवर में इनफ फ्लो होने की जगह नहीं मिलती। ऊपर एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, ठीक है, अगर ये मेरी रिवर चैनल है, ठीक है, ये रिवर चैनल है, यहाँ से पानी जा रहा है, अब लोगों ने यहाँ तक घर बना के रखा है, ठीक है, कॉन्क्रीट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक बना के रखा है। अब ये रिवर में थोड़ा भी पानी बढ़ेगा, सॉरी बच्चों, ये रिवर में थोड़ा भी पानी बढ़ेगा तो इसको फैलने के लिए जगह नहीं है और तुरंत यहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन आ जाएगी, डायरेक्ट पानी फैलेगा नहीं, डायरेक्ट बाढ़ आएगी यहाँ पे, ऐसा है, ठीक है। इसको बोला जाता है एनक्रोचमेंट। तो ये सारे एरिया में एनक्रोचमेंट है। उसके अलावा सिल्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, उसके अलावा सिल्टेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिल्टेशन एज इन ये रिवर
जो ऊपर से बह के आ रही है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ नीचे वाले मैप पे, ये रिवर ऊपर से बह के आ रही है, तो बह के आने में वो बहुत सारा मटेरियल अपने साथ लेके आएगी, तो सारा मटेरियल धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सारा मटेरियल अपने यहाँ पे जमा कर देगी, ठीक है। इसको बोला जाता है सिल्टेशन। तो जितना भी सिल्टेशन ज़्यादा होगा बच्चों, जितना भी सिल्टेशन ज़्यादा होगा उतनी रिवर की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। आप यहाँ पे ही देखो, ठीक है, कि इतना अगर मैंने धूल मिट्टी कंकड़ से भर दिया तो अब तो ये जितना ब्लू पार्ट है उतने में ही पानी आ पाएगा, पहले तो इतने सारी जगह में पानी आ पाता था। तो ये सिल्टेशन की वजह से, ठीक है। अब सिल्टेशन क्यों हुआ है? सिल्टेशन ऑब्वियसली ह्यूमन एनक्रोचमेंट और ये डैम्स की वजह से हुआ है, ठीक है, टैंक्स की वजह से हुआ है। तो ये दूसरा मेजर एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड रीजन है अंडर मेंटेनेंस ऑफ वाटर ड्रेनेज नेटवर्क, ठीक है। ये उनका जो पूरा वाटर चैनल है वो पूरा का पूरा अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है। सिल्टेशन साफ नहीं किया जाता, प्योर नहीं किया जाता, कचरा फंसा हो तो उसको निकाला नहीं जाता, ठीक है। तो ये एक इशू है। उसके अलावा अर्बन एक्सपेंशन इन चेन्नई हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द कंट्री, ठीक है। अर्बन एक्सपेंशन की बात करें, यहाँ पे देख पाओगे आप, ठीक है, कि ये जो अंदर वाला एरिया है काइंड ऑफ स्किन कलर का, ठीक है, वो मेजर चेन्नई सिटी से, ठीक है, वो चेन्नई सिटी की लिमिट है। चेन्नई सिटी की लिमिट की मैं सिर्फ एग्जांपल देके बात करूं तो चेन्नई सिटी की लिमिट, ठीक है, पिछले कुछ एक सालों में 174 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा के 426 स्क्वायर किलोमीटर तक ले जा चुके हैं ये लोग, ठीक है। ये जो सबसे अंदर वाला छोटा रीजन दिख रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चेन्नई सिटी की लिमिट ही बढ़ा के 174 से सॉरी 426 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक ले जा चुका है, ठीक है। जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एरिया लॉस हुआ है वाटर बॉडीज़ का। वाटर बॉडीज़ जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ रहती है, फॉर एन एग्जांपल ये पल्लीकरनई मार्श लैंड, ठीक है, उसके अलावा कोस्टल वेटलैंड्स, ये सारा का सारा नेचुरल वाटर बॉडीज़ लॉस्ट हो चुकी है। नेचुरल वाटर बॉडीज़ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉन्ड हुआ करता था, लेक हुआ करता था, वो लेक ही नहीं है, वहाँ पे घर बने हुए हैं, ठीक है। तो पानी आके ठहरेगा कहाँ? कहीं नहीं ठहर पाएगा, ठीक है। तो ये पल्लीकरनई मार्श कोस्टल वेटलैंड्स सारे लॉस्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई सिटी का एक्सपांशन हुआ है, ठीक है। दूसरा, ये बाहर जो पिंक कलर का एरिया अगर आप देख पाओ, दैट इज CMA बोला जाता है वो एरिया को, ठीक है, उसको बोला जाता है CMA। CMA इज चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो उसका तो आप एक्सपांशन देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है, हैविली एनक्रोच्ड। यहाँ पे रोड्स है, बिल्डिंग्स है, XYZ चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा का पूरा पूरा का पूरा सीमेंटेड इंफ्रा, ठीक है, पूरा का पूरा सीमेंटेड इंफ्रा, सीमेंट से बना हुआ है, सीमेंट है। तो सीमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर यहाँ पे सीमेंट है आपकी ज़मीन की सरफेस पे, तो सीमेंट पे पड़ा हुआ पानी कभी भी पोर होके अंदर ग्राउंड वाटर में नहीं जाएगा, ठीक है, वो अंडरग्राउंड नहीं जाएगा कभी भी, वो ऊपर ही बहता रहेगा। तो सीमेंटेड स्ट्रक्चर की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है परकोलेशन का, इनफिल्ट्रेशन का। भाई फिल्टर होकर पानी अंदर ही नहीं जाता ज़मीन में, जबकि धूल मिट्टी का अगर रास्ता हो तो ऑब्वियसली पानी जमीन में चला जाता है, ठीक है। सिंपल सा, घर के आगे अगर RCC का रोड है तो उस पर पानी डाल के देखिएगा, और घर के आगे मिट्टी का रोड है तो उस पर पानी डाल के देखिएगा। मिट्टी का रोड में पानी डालते ही वो सूख लेगा तुरंत ही, आधी मिनट के अंदर अंदर सूख लेगा, जबकि RCC का रोड पानी सूखने में बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है, सूखेगा तो वो ज़रा भी नहीं ऐसा है पानी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये एक प्रॉब्लम है वहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक। तो चेन्नई एरिया में, ठीक है, ये नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजन से फ्लडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बच्चों, ठीक है। इसकी वजह से पानी को कहीं होल्ड होने की, कहीं पर टिकने की जगह नहीं मिलती और पूरा शहरी इलाकों में फैलता है पानी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि उसके रीजंस क्या है। रीजंस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए बच्चों, ठीक है। उसके अलावा कॉमन रीजंस तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, ठीक है, कि डिफॉरेस्टेशन, कि जंगलों को काट दिया गया है, जंगलों को काट दिया गया है, तो भाई ज़मीन को होल्ड करने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं, ज़मीन होल्ड नहीं हो पाएगी तो उस पर पानी नहीं टिक पाएगा, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, जंगलों को काट रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, XYZ चीज़ें, तो वो तो सारे कॉमन रीज़न है ही है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजंस की डिटेल में चर्चा की। अब चर्चा करते हैं सॉल्यूशंस की, ठीक है, अब चर्चा करते हैं सॉल्यूशंस की कि भाई क्या उपाय है इसके। तो बेसिक सॉल्यूशन तो ऐसा है बच्चों, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशंस तो ऐसा है। फर्स्ट सॉल्यूशन ये है कि अर्बन और पेरी अर्बन वाटर डायनेमिक्स, ठीक है, कि पूरा आपको हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन का मैपिंग करना चाहिए, ठीक है, पूरा हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन का मैपिंग करना चाहिए कि अगर ये अर्बन एरिया है, ये पेरी अर्बन एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ पानी आता है, कब आता है, ये पानी को ठहरने के लिए कोई जगह है कि नहीं है, कोई कोई नेचुरल लेक है नहीं है, तो कोई मैनमेड लेक बनाने की जगह बची है, कुछ भी XYZ, ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग करना चाहिए कि पानी आता है और पानी समंदर में समा जाता है, इन बिटवीन पानी होल्ड कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है शहर की, चेन्नई शहर की। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव हाइड्रो एलिवेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हाइड्रो एलिवेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब अगर कोई जगह बना रहे हो, ठीक है, अर्बन एरिया में, तो वो थोड़ा हाइटेड प्लेटफॉर्म पे बनाई जाए, ठीक है, ताकि बाढ़ की कंडीशन अवॉइड की जा सके, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है
थर्ड सॉल्यूशन दिया गया है ड्रेनेज मैपिंग, ठीक है, जो मैंने बोला वही ड्रेनेज मैपिंग नीड्स टू बी ड्रॉन अप कवरिंग द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटरशेड विथ चेन्नई एंड द सी, ठीक है। ड्रेनेज मैपिंग की मतलब क्या कि अगर कोई रिवर वहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है, और समुद्र में जाके बे ऑफ बंगाल में बह रही है, ये रिवर की इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जो अलग अलग इलाके से बह के जा रही है, ठीक है, तो ये पूरा ड्रेनेज मैपिंग होना चाहिए कि भाई रिवर कहाँ से बह के कहाँ जा रही है, उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ट्रिब्यूटरी का सोर्स कहाँ पे है, ठीक है। तो जब बारिश गिरेगी तब पता चलेगा अच्छा ये सोर्स में पानी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए ड्रेनेज मैपिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। फोर्थ सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, सॉरी, फोर्थ सॉल्यूशन है डिक्लेरेशन ऑफ नोटिफाई द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब शहर को एक्सपांड किया जाए, ठीक है, जब शहर को एक्सपांड किया जाए तब इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट मतलब सादी भाषा में बोले तो नो डेवलपमेंट जोन, भाई वहाँ डेवलपमेंट मत करो, वहाँ पे धूल मिट्टी का मैदान है तो उसको मैदान रहने दो, वहाँ पे लेक है तो लेक रहने दो, वो खुला एरिया है तो वो खुला एरिया रहने दो, ठीक है। नो डेवलपमेंट जोन, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट डिक्लेयर होना ही चाहिए, ठीक है। सारा आप सीमेंट से कवर करके रख दोगे तो फिर ऐसे इश्यू होंगे, ठीक है। फोर्थ सॉल्यूशन है क्या स्पंज सिटी का कंसेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, स्पंज सिटी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्पंज मतलब क्या, जो पानी सोख लेता है, ठीक है, स्पंज आपने देखा होगा जो पानी सोख लेता है, तो ऐसी अलग अलग नेचुरल फिल्टर की कैपेसिटी बनाओ शहर में, ऐसे एक्विफायर्स बनाओ, ठीक है, जो आपके पानी को तुरंत सोख ले, ठीक है। कि फॉर एन एग्जांपल रास्ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शहर के ये रास्ते हैं, ठीक है, तो रास्ते के आजू बाजू में, ठीक है, रास्ते के आजू बाजू में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे बड़ी बड़ी टैंक्स बना दो, ठीक है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड, ठीक है, और जो जिसका अंडरग्राउंड ओपन हो, ठीक है, जिसका अंडरग्राउंड का सतह ओपन हो, पानी वहाँ पे स्टोर ना हो, पानी वहाँ पे जाए अंदर और पूरा का पूरा फिर उसके बाद अर्थ में जमीन में सोख लिया जाए, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसे एक्विफायर्स बना सकते हो आप, तो इसको बोला जाता है स्पॉन्ज सिटी का कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट डेवलप कर सकता है चेन्नई, ठीक है। सिक्स्थ सॉल्यूशन है कि बिल्डिंग रिजर्वायर चेकिंग डैम्स तो स्टोर एक्स्ट्रा वाटर एंड हैवी डिस्चार्ज, ठीक है, तो सही ढंग से रिजर्वायर यहाँ पे बड़े बनने चाहिए, ठीक है। ये जो छोटे छोटे टैंक्स बन के रखे हैं जिसमें पानी रेगुलेट नहीं किया जाता, ठीक है, टैंक बस एक बैरियर बना के रखा है, पानी स्टोर करता है, अगर ओवरफ्लो हो तो उसको रेगुलेट करने के वहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है, जबकि ये मैकेनिज्म रिजर्वायर और डैम्स में होती है कि अगर ज़्यादा पानी आ रहा है तो थोड़ा पानी थोड़ा 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 करके छोड़ के उसको दरिया में बहा दिया जाए, तो इससे पानी वाटर लेवल रेगुलेटेड रहता है, मेंटेन्ड रहता है, तो ये होना चाहिए, ठीक है, ना कि वो छोटे छोटे 3,500 टैंक्स बनने चाहिए। सातवां सॉल्यूशन हो सकता है कि एक्टिविटीज लाइक डीसिल्टिंग और ड्रेजिंग, ठीक है, डीसिल्टिंग मतलब जो मैंने बोला कि अगर ये रिवर की सरफेस के सतह पे, ठीक है, अगर ये धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर जमा हो रखे हैं तो भाई टाइम टू टाइम उनको निकालना चाहिए, ठीक है, उसको बोला जाता है ड्रेजिंग या फिर डीसिल्टिंग, ठीक है। ये जो सिल्टेशन हो रखा है उसको बार बार निकालना चाहिए, निकालोगे तो वापस से एरिया नया बन जाएगा, ठीक है, वापस से एरिया नया बन जाएगा जो ज़्यादा पानी होल्ड कर पाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डीसिल्टेशन या फिर ड्रेजिंग, नहीं तो फिर वो वही होगा भाई, स्पिल ओवर हो जाएगा पानी आपका, ये है, ठीक है। उसके अलावा सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अलावा एनडीएमए, ठीक है, उसके अलावा एनडीएमए, एनडीएमए इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए ने आपदा मित्र स्कीम लाई हुई है, ठीक है, आपदा मित्र स्कीम के तहत 200 कम्युनिटी वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, देश में जो 30 मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है वो डिस्ट्रिक्ट्स में जब भी फ्लड की सिचुएशन आए तब रेस्क्यू कैसे किया जाए और रिहेबिलिटेशन किया जाए लोगों का, उस पर ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो ये आपदा मित्र स्कीम के तहत भी चेन्नई वहाँ पे लोगों को ट्रेन कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है, कि यहाँ पे पहली रिवर है, यहाँ पे दूसरी है, यहाँ पे तीसरी है, ठीक है, तो अलग अलग चैनल से उनको इंटरलिंक कर दो, यहाँ पे इंटरलिंक कर दो, यहाँ पे ज़्यादा पानी है तो यहाँ का ज़्यादा पानी यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा पानी है तो इसका ज़्यादा पानी दो पार्ट में हम लोग यहाँ से और यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिवर इंटरलिंकिंग कर दो थ्रू कैनाल्स, तो इंटरलिंकिंग से वाटर शेयर हो जाएगा, कोई भी रिवर में ओवर वाटरिंग नहीं होगा, ठीक है। यूज ऑफ साइंस एंड टेक जो चेन्नई बहुत बढ़िया लेवल पे कर रहा है, ठीक है, देश में कि यहाँ पे आप राइट साइड वाली इमेज में देख पाओगे बच्चों, ठीक है, कि चेन्नई ने बहुत बढ़िया एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की हुई है सी फ्लोस करके, ठीक है। सी फ्लोस ऐप क्या काम करता है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग कोई भी रिवर या फिर कोई भी स्ट्रीम में अगर वाटर लेवल बढ़ा हुआ पाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे राइट साइड दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, कि कोई भी स्ट्रीम या फिर कोई भी रिवर में अगर वाटर लेवल बढ़ा हुआ पाओगे वो फोटो खींच के ये मोबाइल ऐप पे अपलोड कर दो, ठीक है, फोटो खींच के ये मोबाइल ऐप पे अपलोड कर दो, उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अलग अलग स्टेप्स फॉलो करेगी, स्टेप 1 2 3 4, ठीक है, और फाइनली ये क्या पता लगाएगी, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है, फाइनली ये पता क्या लगाएगी कि अगर ये XYZ रिवर में, ठीक है, वाटर लेवल इतना अभी है, ठीक है, ये एप्लीकेशन को पता रहेगा कि अभी वाटर लेवल सपोज करके 10 मीटर है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन को ये भी पता है कि चेन्नई में अभी
रेनफॉल बहुत भारी मात्रा में हो रहा है कि भाई एक दो घंटे में आधे इंच एक इंच जितना रेनफॉल हो रहा है या फिर होने की संभावनाएं है, ठीक है। तो ये सारा इधर उधर का डेटा कैलकुलेट करके, ठीक है, उसको वो भी बताया कि चेन्नई के अलग अलग एरिया में पानी कितना स्टोर हो सकता है, ठीक है, कहाँ पे कितना पानी स्टोर हो सकता है वो भी उसको ध्यान में है। तो ये सारी चीज़ें देख करके, ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको विद इन एन आवर बता देगा कि अगर ये रिवर में इतना पानी है तो 1 घंटे बाद ये रिवर के आजू बाजू के इलाकों में कहाँ कहाँ पे फ्लड आने की संभावना हो सकती है, और ये अलर्ट मैसेज जारी करेगा लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम चेन्नई ने डेवलप करके रखी है, ठीक है। एनसीसीआर करके बॉडी है अपनी इंडिया की, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। इसने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर ये एप्लीकेशन तैयार की हुई है, सी फ्लोस, ठीक है। तो साइंस एंड टेक का यूज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा एनडीए मैंने बोला हुआ है, ठीक है, कि आपका प्लानिंग, ठीक है, बहुत आपका प्लानिंग तीनों टर्म में डिवाइडेड हो जाएगी, इंटरमीडिएट प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपका सिटी एरिया का होना चाहिए, ठीक है, सिटी एरिया या फिर अर्बन एरिया का होना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोला है एनडीए मैंने, बट इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई किस तरीके से फ्लड कंट्रोल मेजर्स लिया जा सके या फिर किस तरीके से अर्बन मैनेजमेंट किया जा सके। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कोई रिवर है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये कोई रिवर है, ये रिवर हमको पता है कि हर साल बाढ़ आती है, ठीक है, हर साल यहाँ पे फ्लड आता ही आता है, ये अपने को पता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इसमें ओवरफ्लो रहता ही है पानी की वजह से। तो हम लोग धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट इस तरीके से कर सकते हैं, शिफ्ट एज इन कि यहाँ पे स्कूल ना खोले हम लोग, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इवैक्यूएशन सेंटर, ऐसी वाली चीज़ें ये फ्लड प्रोन एरिया से काफ़ी दूर दराज के एरिया में खोले, ठीक है। फिर रेसिडेंशियल हाउसेस थोड़े उसके नज़दीक एरिया में, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्टोरी हाउस यहाँ पे खोला जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स, ठीक है। 2-3 माले के मकान यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। क्यों 2-3 माले के? क्योंकि अगर नीचे फ्लड आ जाएगा तो दे कैन सर्वाइव बाई गोइंग अप टू सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। और एकदम नज़दीक के इलाकों में, ठीक है, फ्लड प्रोन एरिया के एकदम नज़दीक के इलाकों में एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करो, ठीक है, ओपन स्पेस रखो, कमर्शियल एक्टिविटी करो, ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटी करो, जहाँ पे इन शॉर्ट परमानेंट सेटलमेंट का कोई स्कोप ना हो, ठीक है, परमानेंटली कोई इंसान अगर वहाँ पे बस ना पाए, ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके अर्बन एरिया को मैनेज किया जाए तो भले हर साल फ्लड आए, मैक्सिमम पानी यहाँ तक आएगा, उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इससे लॉसेस आपके कम किए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से अर्बन एरिया मैनेज किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भी मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, कि जैसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी डिजास्टर्स आता है, ठीक है, जब भी डिजास्टर आता है तब प्री डिजास्टर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, ड्यूरिंग डिजास्टर कुछ स्टेप्स लिए जाता है और पोस्ट डिजास्टर कुछ स्टेप्स लिए जाता है। ये तो है ही है, ठीक है, ये तो एनडीएमए के गाइडलाइंस में बोला ही गया है कि अगर फ्लड आने के चांसेस है तो फ्लड आने के पहले सारा एरिया इवैक्यूएट करवाओ, ठीक है, कॉर्डन करवाओ, एनडीएमए की फोर्सेज को वहाँ पे डिप्लॉय करो, XYZ लोगों को अलर्ट जारी करो। ड्यूरिंग द फ्लड आप क्या कर सकते हो? ड्यूरिंग द फ्लड वही इवैक्यूएशन ऑपरेशन, कहाँ पे लोग फंसे, कहाँ पे जानवर फंसे, कहाँ पे पेड़ गिर गए, कहाँ पे बिजली के तार गिर गए हैं, ये सारी चीज़ को ठीक करो, ठीक है, हाथों हाथ। और पोस्ट फ्लड, ठीक है, पोस्ट फ्लड, फ्लड जाने के बाद, ठीक है, लोग जो फंसे हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट कराओ, उनको फूड मुहैया कराओ, उनको दवाइयाँ, कपड़े लत्ते वगैरह, ठीक है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करो, ठीक है। और महामारी ना फैले, डिजीज़ ना फैले, उसकी पूरी ध्यान रखो, ठीक है, पूरा तो ये सॉल्यूशंस तो है ही है, ठीक है। इसकी हमें मैं डिटेल में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ये एनडीएमए में ऑलरेडी मेंशन है, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट, इसमें प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट डिजास्टर स्टेप्स ऑलरेडी मेंशन है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज चेन्नई को लेकर डिटेल में चीज़ें देखी कि भाई चेन्नई में फ्लड का क्या इशू है, क्यों इशू है, इसके सॉल्यूशंस क्या निकाले जा सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक चेन्नई को लेकर प्रॉब्लम क्या है, चेन्नई को लेकर यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग रीजंस डिस्कस किए कि भाई चेन्नई का सिटी प्लानिंग में थोड़ा गड़बड़ है, वहाँ पे 4 रिवर्स है नेचुरली, तो उसका प्रॉब्लम है। उसके अलावा ये टैंक्स बना कर रखी है, XYZ अलग अलग चीज़ है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ साथ में एक चीज़ देखते रहेगा इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा बॉम्बे, इसके अलावा असम, ठीक है, इसके अलावा बिहार, ये 3 ऐसे स्टेट है, ठीक है, स्टेट या फिर सिटी, ठीक है, ये 3 ऐसे स्टेट या फिर सिटीज़ है जहाँ पे हर साल फ्लडिंग का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, जहाँ पे हर साल फ्लडिंग का प्रॉब्लम रहता है बच्चों, ठीक है। तो वहाँ पे भी रीज़न और सॉल्यूशंस तो कुछ एक कॉमन हो सकता है, कुछ एक स्पेसिफिक होंगे, ऐसा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो चेन्नई में प्रॉब्लम चल रही है, हाइड्रोलॉजिकल इश्यूज़, तो उसको लेकर आपको इनफ जानकारी मिली होगी बच्चों, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और कोई स्पेशल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए एंडेवर प्रेप प्लेटफॉर्म पे, और इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप हमको फॉलो कर सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, हैव अ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।